हमारा इवेंट किक स्टार्ट करना चाहूंगी। हमारा आज का ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन है जस्ट टू facilitate and to start a conversation around girl children in India and around how amazing and limitless their possibilities are. I would like to invite my moderator for the evening. हमारी आज की जो moderator हैं, उनका नाम है नेहा जैन. Neha is a young 16-year-old girl who is herself a school-going young girl and who is aspiring to be a civil service aspirant herself. Neha goes to school in the morning and in the evening she is excited to start this conversation with us. Over to you, Neha. More power to you. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं नेहा जैन आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ, जिसे हम कहते हैं #It's a girl thing, a conversation on India's girls leading the future। ये है एक बातचीत लड़कियों के नाम। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। आज हमारे साथ वो लड़कियां मौजूद है जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, आप सही समझे, अब टाइम आ गया है आप सभी को हमारे अमेजिंग पैनलिस्ट से मिलवाने का। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से लेकर बाल अधिकारों के मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे बीच पेश है कोमल, जो एक टीचर बनना चाहती हैं और सोसाइटी की सभी लड़कियों को एजुकेट करना चाहती हैं। कोमल, आज आप हमारी सबसे यंगेस्ट पैनलिस्ट हैं और हम सभी आपकी आवाज सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जय, मेरा नाम कोमल भारती है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक छोटे से बस्ती में रहती हूँ और मैं 14 वर्ष की लड़की हूँ। धन्यवाद। वेलकम कोमल। साथ ही साथ जुड़ी है हमारी अपनी मुंबई की रानी उर्फ आरजे मलिश्का, who's a woman of many talents। मलिश्का, आप हम सभी को अपनी सिग्नेचर स्माइल दे और अपने अंदाज से हमारा जोश बढ़ाएं। हाय नेहा, हाय कोमल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बड़े समय से आप लोगों के चेहरे देख रही हूँ Zoom कॉल पे and I've been waiting and I'm so excited. Thank you for having me. So thrilled to see your smile and which is your signature. Okay, अब हमारे साथ है आरपीजी फाउंडेशन की डायरेक्टर और एक स्ट्रॉन्ग लीडर राधा गोयनका, जो लोगों के जीवन को बदलने के लिए एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे क्षेत्रों में कई प्रोग्राम चलाती हैं। वेलकम राधा, अपनी मुस्कान दे और हमारा उत्साह बढ़ाएं। Thank you Neha, thank you Komal, so happy to be part of this। मैं बहुत excited हूँ आज इस empowering women empowering panel पे invite होने के लिए and looking forward to the conversations today। We are lucky to have you, ma'am। अब हमारे बीच पेश है एक इंटरनेशनल स्पीकर, राइटर और डाइवर्सिटी, जेंडर और एम्पावरमेंट के मुद्दों पर एक बेहतरीन एडवाइजर सितापा सान्याल, जो उत्तर प्रदेश की फॉर्मर डीजीपी और वे हमारे सबसे पहली हाईएस्ट रैंकिंग वाली फीमेल और आईपीएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सितापा। हाय हाय, आप लोगों को हम देख रहे हैं। The very fact कि आप लोग you people are future women leaders, you know, अच्छा लग रहा है देख के। It reminds me of my childhood and सबको बहुत बहुत वेलकम नमस्ते और हम आशा करते हैं कि आज काफी मजा आएगा शो पे, इवेंट पे। बिल्कुल। हमारी अगली पैनलिस्ट हैं स्टेट बोर्ड की पढ़ाई और नीट की तैयारी के बीच तस्बीहा, जो डॉक्टर बनना चाहती हैं और अपने देश की सेवा। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली है भारत की फेमस फिल्म क्रिटिक और एक क्राई चैंपियन सुचारिता त्यागी, जो सोसाइटी को वापस देने में विश्वास रखती हैं और महिलाओं की इक्वालिटी के लिए अपनी आवाज उठाती हैं। सुचारिता आप सभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, पर कुछ इश्यूज की वजह से वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाल हमारे सवालों के जवाब वीडियो के थ्रू भेजे हैं, जिन्हें हम जल्द ही आगे डिस्कशन में सुनेंगे।
तो फिर से मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करती हूं और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। तो हमारी सोसाइटी में हर लड़की को आगे बढ़ने के लिए अपने हिस्से के कई चैलेंजेस पार करने पड़ते हैं। मैं खुद एक मारवाड़ी परिवार से हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे 4 जनरेशंस के बीच बड़े होने का मौका मिला, पर साथ ही साथ मुझे फेस करना पड़ा उनके कपड़ों और गले में खेलने से लेकर अलग अलग सोच और ओपिनियंस को। इसे बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और आज हमारे साथ है ऐसी ही इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाने वाली लड़कियां। तो मलिश्का, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि बड़े होते हुए एक बहुत ही टैलेंटेड एम्बिशियस लड़की के रूप में आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उसको कैसे एक मुंह तोड़ जवाब दिया? मैंने कहा नेहा सिर्फ एक ही चैलेंज पूछोगी क्या? आपकी कहानी इतनी बड़ी है कि नहीं, तुम सही कह रही हो, मैं शायद एक चैलेंज के लिए ही 1 घंटा ले लूं, बट इट्स नॉट ट्रू। मेरे हिसाब से एक लड़की के लाइफ में ना चैलेंजेस, मतलब जब से वो सुबह उठती है तब से शाम तक, एक महिला होने के हिसाब से वो तो होता ही है, एक इंसान होने के हिसाब से आपके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। मुझे लगता है हम इन दोनों को एकत्रित करके जब एक जीवन जगते हैं तो एक सिचुएशन आ जाती है। सिर्फ जगह पर बाहर मत निकलो, ये पर हम यही करते अगर हम अपनी लाइफ जिएंगे तो फिर लाइफ कब जिएंगे? तो ये मेरा पहला था, टिल आई रियलाइज्ड कि कोई बाहर से रक्षा करने नहीं वाला है। यू विल बी योर ओन सेनापति, योर ओन किंग, योर ओन क्वीन, एंड यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ख्याल रखेंगे और आप जब आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो आप या तो मतलब आवाज करेंगी या फिर कंप्लेन करेंगी या आवाज उठाएंगी। पहली बार जब मैं उस बस से उतरी थी, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं उस बस से उतरी, मैंने टर्न करके उस आदमी से कहा, आपको शर्म नहीं आती? 15 साल की उस लड़की ने आपको शर्म नहीं आती कहा। उसके बाद बड़े टाइम के बाद जब पता चला तो मैंने एक टैक्सी वाले को पाइनएप्पल लेके ऐसे मारा हुआ है। I'm not advocating violence, but you know, that's also what has happened. So yeah, the first step is of course to just be aware and to be aware of एक तो अपने आप के बारे में, to be aware of what's going on around you and then to chase your dream. ट्रू कि आपने फियरलेसली अपने लिए स्टैंड लिया और सच में आज आप पाइनएप्पल से मारा एक छोटी सी लड़की होकर आपने ये किया, तो ये हमें इंस्पायर करता है कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना है किसी भी तरीके से। और ऐसे ही आपको पता है मलिश्का, हमारे साथ एक 17 साल की लड़की भी है जिन्होंने बहुत चुनौतियों का सामना किया है। तो तस्बीहा से मैं चाहूंगी कि वो अपने चैलेंजेस के बारे में बताएं और उन्होंने उसको कैसे फेस करा, वो हमसे शेयर करें। तो थैंक यू आपको ये सवाल पूछने के लिए। मेरी लाइफ में काफी चुनौतियां रही हैं। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि मैं एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, जहां पर लड़कियों को पढ़ाना आम बात नहीं थी। मतलब पे हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते थे, हमारे गांव में इतना डेवलपमेंट नहीं था उस टाइम पे। तो बहुत कुछ सोच समझने के बाद मेरे पापा ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी बेटियों को मुंबई लेकर जाऊंगा और वहां पर अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाऊंगा अपनी बच्चियों को। जैसे ही मेरे पापा ने ये डिसाइड किया, वैसे ही हमारे सारे रिलेटिव्स इस डिसीजन के अगेंस्ट हो गए और सबने मना करना शुरू कर दिया कि नहीं, क्या करोगे, क्यों पढ़ाओगे लड़कियों को, क्या मिलेगा तुझे लड़कियों को पढ़ाकर। मेरे पापा से सबने ये कहना शुरू कर दिया। तभी मेरे पापा ने जवाब दिया कि मेरे 3 लड़कियां या 2 लड़के नहीं है, मेरे 5 लड़के हैं। मेरे लिए कोई लड़कियां और लड़के नहीं है, मेरे 5 लड़के हैं और मेरी लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं। और फिर सबके अगेंस्ट होकर पापा बहुत कुछ सोच समझकर हमें यहाँ पे ले आए। तो जब हम यहाँ पर आए, फिर हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। बहुत प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी पापा ने अच्छे से अच्छा हमें प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो यही सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए यही थी।
बिल्कुल। तो आपके पिताजी ने आपको लड़कों के बराबर समझा और आपकी कहानी सच कहूँ तो दंगल से कम नहीं। और आपने बता दिया कि अगर मतलब लड़कियां चाहे तो वो कुछ भी कर सकती हैं और हमें सिर्फ सपोर्ट और रिस्पेक्ट चाहिए अपने लिए। तो ठीक है, हमारे पास एक 14 साल की लड़की भी है जो बहुत स्ट्रांग है। तो हम कोमल से पूछते हैं कि हाय आपने अपने कोमल। चैलेंजेस को कैसे फेस किया। कोमल प्लीज। और पहले तो जब मेरे पिताजी ने हमें हम 3 बहनों और जब मेरी माँ को रोड पर छोड़ करके चले गए, तो उसके बाद मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लोग ऐसा होता है ना कि अगर कोई मतलब साथ में नहीं होते हैं पुरुष में, तो लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरी माँ साथ में थी, उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारा। और उन्होंने बोला कि बेटी तुम चिंता ना करो। वो दूसरे को घरों में पैसे चुन करके हमारा एडमिशन करवाई स्कूल में। फिर उसमें भी बहुत भेदभाव होता था लड़की और लड़कियों के साथ, जिसमें मतलब हम लोगों को सर पीछे बैठाते थे और लड़कों को आगे। कुछ भी होता तो लड़कों को आगे करते थे। तो मैंने भी ये निश्चय किया कि मैं इस भेदभाव को दूर करने की बहुत कोशिश करूंगी। तो जब एग्जाम टाइम आता था या फिर कुछ भी आता था, तो मैं लड़कों से कुछ बेटर और कुछ अच्छा करके दिखाती थी। तो सब लोग भी सोचते कि अरे ये तो लड़की है, फिर भी देखते अच्छा ये तो दब जाएगी, आखिर उभरी है तो दब तो जाएगी ही ना। बट मैंने ऐसे नहीं होने दिया और मैंने और अच्छा करते गई और अच्छा करते गई। फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि हाँ ये लड़की है तो क्या हुआ, लेकिन ये लड़कों से कम नहीं है। लड़कों से कम नहीं और उनसे मेरी माने तो बहुत आगे हैं। और आपने इस उम्र में जो अचीव किया है वो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जैसे जैसे चैलेंजेस और स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो मुझे उस फीमेल आईपीएस ऑफिसर का ख्याल आ रहा है जिन्होंने यूपी की अपनी पहली पोस्टिंग में खुद को मेल डोमिनेटेड सेटिंग में पाया, जहां डकैत और कम्युनलिज्म आम था। ये और कोई नहीं, हमारे साथ मौजूद सुतापा थी। तो सुतापा, आपने उस सिचुएशन और साथ ही जुड़े जेंडर स्टीरियोटाइप्स का सामना कैसे किया? देखो, जैसा कि मरिश्का ने भी कहा और कोमल के लिए तो हम कहेंगे कोमल हूँ पर कमजोर नहीं, ये बोलते चले वो। और फिर सबने कहा ये कुछ हमारे चैलेंजेस एक्चुअली कॉमन होते हैं, लड़की होने की वजह से कुछ कॉमन होते हैं। और फिर कुछ अगर जैसे हम थे, आई वॉज फ्रॉम एक बहुत ही कंजर्वेटिव बंगाली फैमिली से थे, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था। कॉन्वेंट स्कूल के नियम कानून इतने इतने स्ट्रिक्ट होते थे उस जमाने में। अब आप सोचो, दिस इज 1960, आप लोगों को लगेगा कि सब फॉसिलाइज्ड आ गई है सुतापा। और जब हम फिर यूपी में गए, इंसिडेंटली हम अपने बैच में भी एक ही लड़की थे, 1984 बैच के। तो वो सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऐसी पिटाई हुई मेरी। और फिर बता दिया गया कि तुम लड़कों से बात नहीं करोगी और कहीं नहीं जाओगी। अब आप देखो कितना समय बदल गया, ठीक है। अमेजिंग, सच में मान गए सुतापा। अगर मन मजबूत हो तो आपको कुछ नहीं रोक सकता। मलिश्का, मैं देख रही थी कि आप काफी ध्यान से सुन रही थी सुतापा जी को। तो आप क्या सोचती हैं और आपको कैसे इंस्पिरेशन मिलती है? आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? अनम्यूट मैम। सॉरी। हाँ, अलग गेम्स चल रहे हैं। हाँ, ये जूम कॉल ने जो हमारी जुबान पर चुप्पी लगा दी है अपने अनम्यूट से। मैं सुतापा की बातों से बहुत सहमत हूँ। एक्चुअली इसलिए मैं तुम्हें बता रही थी कि एक ही चीज टैकल करते हैं, इसलिए मैंने फिजिकलिटी की बात की। मगर अगर सुतापा की एंड की बात मानी जाए, इट्स ट्रू, आपका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु यहाँ पे होता है आपके दो कानों के बीच में। सो इट्स अ लॉट ऑफ जो कंडीशनिंग आपको दुनिया देगी, प्लस फिर आप जब उस कंडीशनिंग को मानने लगेंगे, उन दो चीजों में जब जंग होगी आपके दिमाग में, और अगर आप उसको ओवरकम कर पाओ ना, तो फिर चीजें काफी सिंपल नहीं होती है, मगर जैसे वो कह रही थी, थिक स्किन बनाना या फिर जाना ये मेरा रास्ता है, मुझे ये करना है,
वो बहुत ही जरूरी हो जाता है, बाहर की आवाजें. एंड द मोर यू आस्क मी नेहा, इस पैनल पे मैं अंदरूनी दुनिया पर मुझे लगता है ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि हैविंग लिव्ड अ फ्यू मोर इयर्स मोर देन यू, मुझे ऐसा लगता है गोइंग थ्रू द जर्नी कि बहुत सारी बाहर के फैक्टर्स तो होते हैं, मगर इवेंचुअली आप अपने आप पर भरोसा करोगे, क्योंकि आपको पता चलेगी. मेरे हिसाब से आज जो मैं बातें करूंगी ना, उसमें यू विल हियर द वर्ड्स आई थिंक, हु एम आई अ लॉट. तो हु एम आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फिगर करना है, और ये नहीं होता एक दिन में. ये मैं अभी भी फिगर कर रही हूँ, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू द कोर्स ऑफ योर लाइफ. जब आप अपने आप पर फोकस करोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, नॉट जस्ट मैं क्या बनना चाहती हूँ या मेरा करियर क्या होगा. इट्स नॉट द ओनली फोकस ऑफ योर ड्रीम्स. जब ड्रीम्स बोलते हैं, मेरे हिसाब से इट्स नॉट जस्ट अ करियर, इट इज सो मच बियॉन्ड दैट, एंड आई होप वी विल गेट टू टॉक अबाउट दैट. तो मैं इस पर बहुत विश्वास रखती हूँ कि आपकी अंदरूनी दुनिया अमेजिंग होनी चाहिए. मुझे लगता है राधा को हमें बताना चाहिए, लेकिन हाँ बोल बिल्कुल. चुकी हूँ. राधा प्लीज आप भी अपने विचार पेश करें. नहीं, मैं सबकी बातें सुन के बहुत इंजॉय कर रही थी. कोमल की स्टोरी सुन के थोड़ा सा इतनी मुश्किलें तो नहीं थी जितनी कोमल को फेस करनी पड़ी, पर वही चीज जो कोमल बात करी थी कि वो भेदभाव जो होता है लड़की और लड़के के बीच में, वो हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में स्पेशली यंग एज में फील होता है. जब तस्बिया बोल रही थी कि उनके पापा उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सुन के मुझे मेरे पापा भी याद आ रहे थे कि हमेशा हमको वो पढ़ाई के लिए कभी भी डिस्करेज नहीं किए हैं कि पढ़ो, अच्छा सीखो. पर कहीं पे, जैसे मेरा भी एक बड़ा भाई था, तो कहीं पे वो फोकस चेंज होता है. जैसे अपने बड़े होते हैं तो साइड में, अच्छा तुम्हारी शादी भी होनी है, तुमको थोड़ा चौका में खाना भी सीखना है. वो जैसे भाई को कभी ऐसे बोला नहीं गया कि तुमको भी थोड़ा शादी के बारे में सोचना है. पर वो बैलेंस जो रहता है, वो कहीं ना कहीं वो भेदभाव आता है. फिर भी जब मैं सोचती हूँ कि जैसे सुतापा जी ने भी बताया कि अपने मन से अपने जो देखे, जो अपॉर्चुनिटी है उससे अपने कुछ करे, और वो नहीं सोचे कि ओ मेरे भाई को इतना मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, पर सोचे कि मुझे कितना मिल रहा है, इसमें से मैं और कुछ करूं. तो वो एक चीज है जो दिमाग स्ट्रांग रखने से अपने आप को धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स, जैसे हम बोल रहे कि अपने स्मॉल स्टेप्स ले. जैसे मेरी बड़ी बहन भी है, उसकी शादी 19 साल को हो गई थी, तो मेरे मन में ये बहुत डर था कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी. पर वो सोच के मैं ऐसा नहीं सोची कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरी तो शादी हो जाएगी. पर एक बाय एक स्टेप लेना है कि नहीं, शायद नहीं होगी, शायद मुझे चांस मिलेगा, और मुझे चांस मिला. फिर मेरे पापा को हर टाइम हर स्टेप पे थोड़ा कन्विंस करना कि नहीं, मुझे ये भी चाहिए, इससे मैं इतनी अच्छी चीजें कर सकती हूँ. और स्लोली अपने जैसे वर्क विद द सिस्टम बोलते हैं कि जो है उसका ज्यादा बनाए और उस पे मन रखे कि हम जो मिल रहा है उसको हम कैसे इंक्रीज करें. तो वही चैलेंज थी जो हम आई एम श्योर सबको फेस हो रही है. सो दैट्स माय लिटिल टू बिट्स. अमेजिंग. अब क्योंकि आज हमारे साथ अभी सुचारिता नहीं है, लेकिन हमने उनसे सवाल किया था जिसका उन्होंने जवाब वीडियो के थ्रू भेजा था. तो वो भी एक आरजे से लेकर फिल्म क्रिटिक और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनने तक उन्होंने कई सपने पूरे किए हैं. तो हमने उनसे ये सवाल किया था कि उनमें ये हौसला कैसे आया और उन्होंने अपने सफर में जेंडर प्रेजुडिसेस को कैसे ठुकराया. तो देखते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या जवाब भेजा है, और ये रहा उनका वीडियो. I guess he's saying, which is something like the biggest trick the devil ever pulled was to convince you that it doesn't exist. So, growing up, it wasn't easy to realize that gender-based discrimination is happening, especially if you come from a privileged background like mine, where किसी चीज की कमी नहीं थी life में. So, it takes you a long time and many years to understand the world as a woman, first as a girl and then as a woman, as a young woman, as an older woman, and now as a woman in her 30s. And it's not something that you fully comprehend at any point in your life.
it is a continuous learning curve, continuous learning process, and a continuous fight and a continuous struggle for as long as you continue to be in this world. Because all the systems and all the rules and all the measures of any standard or anything were created by men. They were put in place by men and they're upheld by men. So if you want women to have a voice, we need women who are going to change rules and laws and become upholders of those change rules and laws, which we are seeing has happened in various different forms ever since any kind of feminist revolution has happened in this world. I am standing here. Fantastic, more power to you, सुचारुता। तो आज हमें ये पता चल गया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, बिंदास रह सकती हैं। अगले सेक्शन पे बढ़ने से पहले हमने ये भी देखा है कि एक महिला के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसना बहुत कॉम्पिटिटिव और डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं राधा आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उन लड़कियों को क्या सलाह देंगी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने का सपना देखती हैं? पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि टाइम्स चेंज हो रहे हैं। अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्लास सीलिंग जैसे बोलते हैं है डेफिनेटली है, पर इम्प्रूव हो रहे हैं। एज आई थिंक द lots of the girls who are right now looking at a corporate future, it is a bright future. आपको try करना चाहिए, times are changing. I don't know if you know, पर अभी every public company has to have a woman on its board. Board होता है जो सबसे senior चीज होती है company में। तो अब ऐसा law आया है कि हर एक board में एक लड़की होनी ही चाहिए। So we are in the right direction. Having said that, I'd say कि as a woman, we have to work harder in a certain sense to prove ourselves. मतलब अपने वही चीज करेंगे जो आदमी करेगा, पर अपने prove करना, we have to work harder to prove ourselves. And really that comes down to confidence, the way I see it. One of the key things is confidence. Hard work जब करेंगे, we are sure of what we are doing, then confidence is what we need to have and be sure and talk out, speak up. That's what I'd say takes you forward in the corporate world. तो ये इतना इंस्पिरेशनल है, और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ये शेयर करना चाहूंगी कि आज हमने सिर्फ चैलेंजेस के बारे में बात नहीं करी, पर मोर इम्पोर्टेंटली ना हम बात कर रहे हैं नए एवेन्यूज के बारे में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर पुलिस फोर्स, फिल्म इंडस्ट्री, कहीं भी लड़कियां कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस से सक्सेस पा सकती हैं। एकदम बिल्कुल। Absolutely agree with Malishka and Radha. देखो आज मेरे को इनकी बातों से याद आया कि मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि ये जो इसके दिमाग में आएगा ये करेगी। दैट इज अ वेरी बिग मैसेज, है ना। और कभी भी अपने बच्चों पे, पेरेंट्स भी कुछ सुन ही रहे होंगे, मेरा उन सबसे निवेदन है कि कभी भी अपने ब्रोकन ड्रीम्स या अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को बच्चों पे मत थोपिएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी है, उनकी अपनी सोच है। और हम तो ये भी समझते हैं कि हर इंसान को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, आई वोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, सबको एक हक है, राइट है टू इवॉल्व, टू डेवलप, इम्प्रूव, ठीक है। और जब हम अपना एज पेरेंट्स हम अपनी ही चीजों को, अपनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को अपने बच्चों पे थोपने लगेंगे, तो फिर वो ग्रोथ नहीं आएगी। अभी लड़कियां मुझे अभी इस वक्त देख रही हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सपने देखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी कर सकते हो करो, गिव योर 100%। और कोई भी आपके बीच में जो रुकावट लाती है चीजें, उन सबको इग्नोर करो। मैं यही करना चाहूंगी कि कुछ लोग आपसे आकर बोले कि ये मत करो, ये गलत है, और आपको गलत समझे तो आप उनको सही साबित करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। अभी जस्ट फोकस ऑन योर गोल। अब अपने एम पर ध्यान दो अच्छे से, अपने 100% जो भी आपको करना है उसी चीज में। तो आई थिंक वन डे आपका जो सक्सेस होगा वो सब चीज का जवाब दे देगा। और इससे मुझे एक कोट याद आता है कि वर्क इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक नॉइज। अमेजिंग। और कोमल, आप भी हमारे सोसाइटी में सभी को एजुकेटेड देखना चाहती हैं, तो आप में इतना पैशन कैसे है इसको लेकर, और आप क्या करना चाहती हैं, सभी को बताएं। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जैसे सब लोग पढ़े
अगर सब पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे, और फिर जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे लिए सही चीजें हैं, तो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबको पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि अगर लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो बाल विवाह होता है, बाल श्रम होता है, ऐसी सारी कई चीजें होती है। अगर वो शिक्षित होंगे तो उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। जैसे आज मैं पढ़ाई करके इतने बड़े मंच पर आई हूँ और अपनी बातों को रख रही हूँ, और मैं उन लड़कियों की आवाज बनकर आई हूँ जिन्हें पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज है, सभी खुश हो जाएं क्योंकि मेहरबान कदरदान आ गए हैं हमारे बीच, सुचारिता त्यागी। तो वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सुचारिता। नेहा, कोमल, मलिष्का, राधा, Hey. तस्बीहा, हेलो एवरीबॉडी, वेरोनिका भी है यहाँ पे, और इतने सारे लोग हैं, सबके नाम तो लूंगी शाम हो जाएगी, पर तुम्हें कपड़े चेंज करने का मौका मिल गया ऐसे एक पैनल में बहन, तुम्हें थोड़ी देर पहले देखा था, बट वी मिस्ड यू। वेलकम सुचारिता। हेलो, नमस्ते। Yes. आई होप यहाँ पे सारी ध्यान से सुन रहे हैं सारी बातें जो हो रही हैं। अभी मैं तस्बीहा की बात सुन रही थी, हाउ लवली, एंड थैंक यू सो मच नेहा ये पैनल कंडक्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच यहाँ पे इतने सारे सुंदर सुंदर चेहरे लेकर आ गए सारे, वाह। हाय, आपको पता है हम सभी आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और पता ही नहीं चला, टाइम इतनी जल्दी बीत गया और हम अपने अगले सेक्शन पे आ गए हैं, जिससे अभी हम शुरुआत करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग रैपिड फायर राउंड है। तो इसमें याद रहे, आंसर सिर्फ रैपिड ही नहीं पर फायरी भी होने चाहिए। Oh God. रूल्स बहुत सिंपल है। मैं सवाल पूछूंगी, आपको 10 सेकंड में जवाब देना है, पर हमारे यहाँ एक ट्विस्ट है। अपना आंसर देने के बाद आप किसी भी पैनलिस्ट या फिर मुझे भी आंसर देने की अगली बारी के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। सो वेल, आई एम ऑल सेट, रेडी एवरीवन? Yes. Yay. So let's have the questions on the floor. First question. अगर आपको चांस मिला तो आप कौन सी सुपर पावर या जादुई शक्ति चुनेंगी? मलिष्का, शुरुआत करें। 5 सेकंड। किसी और के बॉडी में घुस के, God that sounds bad, but you know, किसी और के मन में घुस के to know that person completely. अमेजिंग। नॉमिनेट किसे करेंगी? सुचारिता। वो मुझे कभी कभी मन करता है काश मेरे पास इनविजिबल होने की पावर होती, जैसे कि मैं जहाँ चाहूँ वहां चले जाती, किसी भी एरोप्लेन में बैठ के कहीं पे भी पहुंच जाती मैं दुनिया में, और फिर मुझे लोग ढूंढते रहते, बहुत मजे आते। नेक्स्ट मैं नॉमिनेट करती हूँ राधा। Well, I would pick ability to heal. So I sometimes, especially अभी जब इतने लोग सफर कर रहे हैं, तो healing would be a power I would pick. And you nominate? I nominate Komal. मैं लोगों की सोच बदल कर रख दूंगी ताकि उन्हें ये भी समझ में आए कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, और मैं नॉमिनेट करूंगी तस्बीहा को। ओके, तो मुझे अगर पावर मिलती तो मैं चाहती सकूं, मतलब लोगों के क्या भविष्य होने वाला है, और मैं नॉमिनेट करती हूँ सुतापा जी को। तो एक तस्बीहा एक जादू की छड़ी भी दे देना, ताकि जो लड़कियां अपने को कमजोर समझती है ना, उन पे हम यूं घुमा दें और वो अपने को बहुत ताकतवर। जी जी बिल्कुल। सुपर वुमन, flying with a cape and doing all kinds of good work. And I nominate Neha वापस वहीं तक। Yes, thank you. I was waiting. So that she can ask the next question. पहले मैं आंसर भी दूंगी, और मुझे अगर सुपर पावर मिली तो मैं चाहूंगी कि ये कॉन्वर्सेशन कभी एंड ना हो। So nice. तुम्हारे इस एक सवाल से सबकी मनोस्थिति पता चल गई। Like this is such a telling answer of everyone. I think it's amazing. I know, right? Well done, Neha. Well done. Okay, second question. Part 2 कर लेंगे कुछ दिनों के बाद। Right? अरे पक्का पक्का पक्का, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपके लाइफ पर एक फिल्म बने
तो आप उसका क्या टाइटल रखना चाहेंगी? सुचारिता, शुरुआत करें। 5 सेकेंड्स। हाँ, या अनम्यूट करो उन्हें। मुझे अनम्यूट करने की पावर मिल जाए। एक्चुअली मेरे आंसर का जवाब ये है कि मुझे हर जूम कॉल पे खुद को अनम्यूट करने की पावर मिल जाए। अगर मेरी लाइफ पे फिल्म बनती तो उसका नाम होता women telling women stories, I guess. And you nominate? Komal. Okay. मैं उड़ान। Oh, मैं नॉमिनेट करूंगी सुतापा दी को। अच्छा, ओके। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे कि हम बोलेंगे वो क्या मर्दानी। नो 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 नो, इट विल बी राबता। यू नो व्हाई? क्योंकि हम why? राबता, बिकॉज आई फील कि एक कनेक्शन होता है, यू नो, कुछ भी ऐसा रैंडमली नहीं होता है दुनिया में। अगर आज हम लोग सब यहाँ मिले हैं तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एक कनेक्शन है हम लोगों में। सो इट विल बी राबता, राइट? और आप नॉमिनेट करती हैं? हम राधा को नॉमिनेट करते मैं एक्चुअली सिलेक्ट करती जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई वुड लाइक Love it. मैं जीना चाह रही हूँ जिंदगी। आई डोंट नो इफ आई एम लिविंग इट लाइक दैट, बट दैट वुड बी अ गोल। मैं नॉमिनेट करती हूँ तस्बीहा को। ओके, तो मुझे अगर मौका मिलता तो मैं नॉमिनेट करना चाहूंगी मलिश्का को। तो मैं उस मूवी का नाम रखना चाहती परिंदे। मुझे लगता है कि हम सबके पास विंग्स हैं, हम जितना ऊंचा चाहे उतना उड़ सकते हैं। 5 seconds, 5 seconds. Wait, मैं shape shifter. I would call it shape shifter. और ये physicality से कुछ लेना देना नहीं है. It's because I really believe कि आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो उस एक लाइफ में ही हो। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ। Great. You nominate? You, नेहा, obviously. ओके, सो मैं अपनी फिल्म का नाम रखना चाहूंगी आई एम, जो मेरे कामों को ही नहीं पर मेरी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करे। अरे वाह, हैं। वाह, नाइस नाइस। एंड मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरे दिमाग में कोई ऐसे ख्याल नहीं थे। क्योंकि आपके सुलझे पास हुए ख्याल है तुम्हारे। क्योंकि आपके पास हमारे जैसे रोल मॉडल्स नहीं थे ना। Stop it. रेडियो में जब भी नौकरी चाहिए जस्ट गेट इन टच विद मी, ओके? Very good. I'm ready right now. And last question, फीमेल होने के बारे में सबसे स्पेशल बात आपको क्या लगती है? तस्बीहा, शुरुआत करें। फीमेल होने के बारे में सबसे वो मतलब अपनी जिंदगी में एक ही नहीं 3-4 रोल, बहुत सारे रोल निभाती है। तो आई थिंक सो दैट मम्मी होने का, बेटी होने का, वाइफ होने का। तो You nominate? आई नॉमिनेट सुचारिता। How cute you are, Tasbiha. मम्मी बेटी and all that. तो सबसे कमाल की चीज होती है एक औरत होने के पीछे, जो मुझे अब जाके समझ में आया, मैं 32 साल की उम्र हुई, कि जो आपके परिश्रम रहे हैं जिंदगी में, जो आपको कठिनाइयां आई हैं लाइफ में, जो आप एक किसी एज में जाके रियलाइज करते हो कि ये आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक औरत है, जो वही काम आदमियों को करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि सारे रूल्स और सारे सिस्टम्स उनके लिए लिखे गए हैं, उनके लिए बनाए गए हैं, वो खुद ही उनको चलाते हैं। और ये जो कठिन परिश्रम और मेहनत आप कर रहे हैं, यही आगे जाके आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, यही आगे जाके आपको दुनिया में अपना रास्ता बनाना, कैसे बनाना है वो सिखाएगा। तो अगर आपको कठिनाई लग रही है और परिश्रम ज्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, उसको करें और उससे उसमें खुशी ढूंढें अपनी। मैम 5 seconds. आ जाओ सुतापा जी। ओके, आई फील कि एज अ वुमन सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है हम लोग का, अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो वो है कंपैशन एंड एम्पैथी का। और मेरे को लगता है आज दुनिया इस जगह पे पहुंच गई है कि ये दोनों चीजें सब में, स्पेशली लीडर्स में, बहुत जरूरी हो जाएगी। और सो वी हैव टू inculcate those feelings. You nominate? Can I nominate वेरोनिका? वो बहुत मुस्कुराती हुई उधर लेफ्ट टॉप में दिख रही है। Can I do that? Ma'am, your wish, our command. Veronica. Veronica, question for me. I'm so excited. फीमेल होने के बारे में सबसे स्पेशल बात क्या है?
आई थिंक मुझे लगता है कि विमेन, और ये मैं शायद अपने उसमें बोल रही हूँ, मल्टीटास्कर्स होते हैं, वो हजारों चीजें एक टाइम पे कर सकती हैं, वो बिल्कुल ऐसे बहुत चिल में करती हैं, वो बिल्कुल दे डोंट मेक इट लुक लाइक अ टास्क. तो मुझे लगता है मल्टीटास्कर इज अ वेरी वुमन थिंग, और दैट्स समथिंग दैट आई थिंक इज समथिंग आई एंजॉय. And you nominate? Radha, have you spoken? No. Let's nominate. Well, I think that's a beautiful question and I loved सबके answers बहुत अच्छे थे. मुझे actually what I think is really unique about being a woman is the ability to have children. The fact that अपने बच्चे create कर सकते हैं. I know it sounds very basic and fundamental, but I think a lot of what we do is actually not accepting and owning that. It is just a beautiful process that as human beings we can make other human beings, and men definitely can't do that. So I love that about being female. Win. I nominate Malishka. So I have two, but I'll try and compress them into one. एक, and both of them kind of might sound a little bit के हैं, but मुझे लगता है एक के जो हम खुल के रो सकते हैं. Now hear me out, because मर्दों को हमेशा बोला जाता है you can't cry. मुझे लगता है रोना इतना therapeutic है ना. Only the fact that eventually we teach the world. माँ बन के, whatever it is, you may be a whatever. I feel like a woman is the one that has the throat of दुनिया को सिखाना, basics. And you nominate? कोमल. मैं सब भूल. हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जैसे हर एक परिस्थितियों में घबराती नहीं है, उसका डट के सामना करती है, वो आत्मनिर्भर होती है. और मैं नॉमिनेट करना चाहूंगी नेहा दुबे. Okay, so I will definitely second Radha's answer, because that's really heart like heart touching, and yes, we have the power to generate life. तो हाँ, इसी के साथ I hate to say that, but हाँ, ये राउंड खत्म होता है. और अब फाइनली देश भर में जो लड़कियां हैं क्राई प्रोजेक्ट्स की, उन्होंने आपके लिए सवाल भेजे हैं. तो अब हम लोग देखेंगे कि वो क्या आपसे पूछना चाहती हैं. So let's have the first question. My name is C. Chandralekha. I am studying in 9th class Vivekananda Municipal High School, Mayavada. Hi Radhika Goenka ma'am. Today I am asking you 3 to 4 questions in our career and life. Okay, first question. Who is the inspiration in our life and career? Okay, second question. You will show more interest in any program? राधा वो आपसे 2 सवाल पूछती हैं. पहला, आपकी लाइफ और करियर में क्या इंस्पिरेशन है आपकी, और दूसरा, आप समाज की डेवलपमेंट के लिए किन क्षेत्रों में इंटरेस्ट रखती हैं. तो पहला क्वेश्चन जो था वो इंस्पिरेशन के बारे में. आई थिंक एज जब मैं छोटी थी तब कहीं भी जहां भी अपने एक लड़की देखे, जैसे आप लोग सब बता रहे थे, जैसे कोमल ने वो वर्ड यूज किया आत्मनिर्भर, यू ऐसी लड़कियां, ऐसी वुमेन को अपने देख के, अपनी माँ हो, ग्रैंडमदर हो, घर में इन सब को देख के, मे बी दे आर नॉट बिग कॉर्पोरेट वुमेन, पर वो जितना जगल करती है अपने, सब देखते हैं कि अपनी माँ कितनी चीजें जगल कर सकती है, और शायद वो घर पे पैसा नहीं ला रही है पर फिर भी अपनी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उनको, क्योंकि वी नो देम. सो इंस्पिरेशन इज देयर एवरीवेयर. जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, आई थिंक किताबों में से मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि नूर जहां जो मुगल एम्परर जहांगीर की 20th वाइफ थी, और सोचिए कितने सालों पहले की बात है, वो इतनी एम्पावर्ड थी कि वो पूरे देश को जहांगीर के बगल बैठ के चला रही थी वो जमाने में, और उसकी 20th वाइफ होने से how she maneuvered that. So women are strong and there is inspiration everywhere. दूसरी जो क्वेश्चन था कि कहाँ हम लोग फोकस करते हैं, तो मेरे काम में मेरे 2 मेन फोकस है. एक तो सबको एम्प्लॉयमेंट ड्राइव करना, बॉयज हो या गर्ल्स हो, हम लोग काफी चीजें करते हैं ये फील्ड में. और दूसरा है इंग्लिश सिखाना स्कूलों में, तो एजुकेशन में. दीज आर आवर 2 फोकस एरियाज, और मैं बहुत पैशनेट हूँ दोनों चीजों के ऊपर. तो आई होप दैट इज आंसरिंग द क्वेश्चन.
डेफिनेटली। और अब मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी साथ ही में कि आपके लिए भी अब फ्लोर ओपन है, आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं पैनलिस्ट के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के आंसर दे सकें। ठीक है। और सतापा, आप भी पहले कुछ ऐड करना चाह रही थी, तो प्लीज गो अहेड। हाँ, वो ये जो चाइल्ड लेबर वाली बात है, ये तो जब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग सब एकजुट होके इसको खत्म नहीं करेंगे। और इसमें ये भी एक बात समझने की है, एक तो वो बात है कि भाई बच्ची है, बच्चा है, तो उसके पढ़ने खेलने की उम्र है। एक और जो स्टडी बताता है वो ये है कि बच्चों को क्यों एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज नहीं होती है, उनका कोई ट्रेड यूनियन नहीं बन सकता। तो ये भी समझने वाली बात है कि जहां हम बच्चों को एम्प्लॉय करने लगेंगे बहुत नुकसान है। उस बच्चे के शरीर पे सब तो है ही है, लेकिन हम एक एडल्ट की भी नौकरी छीनते हैं। तो ये भी बताना जरूरी है साथ साथ में। ठीक है, थैंक यू मैम। और सुचारिता, आपसे सवाल किया है ऑडियंस से एक सवाल आया है आपके लिए, और वो पूछते हैं, आप विमेन टेलिंग विमेन स्टोरीज जैसे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, तो आपको कितना टफ लगता है कि एक मतलब कितना टफ है एक वुमेन के लिए अपनी स्टोरी शेयर करना एक ऐसे समाज में जहाँ पे अक्सर उन्हें चुप रहने की सलाह दी जाती है? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। स्टोरी टेलर्स जो होते हैं ना, जो कहानियां बताते हैं, वो इतिहास लिख रहे हैं, क्योंकि आपने जो कहानी बताई वो कहीं ना कहीं तो दर्ज हो गई, चाहे वो एक फिल्म के रूप में दर्ज हो गई, चाहे वो किताब के रूप में दर्ज हो गई, चाहे वो एक स्लोगन के रूप में दर्ज हो गई। आप जो स्लोगन हमारे पॉलिटिशियंस दे रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे या अमेरिका को हील करें, ये भी कहानियां ही है ना, छोटी छोटी। कोई कहानी आपको बता रहा है कि इंडिया के दिन इतने खराब हो गए हैं कि अब हमें अच्छे दिन लाने की जरूरत है, ये भी कहानी एक बनाई पॉलिटिशियंस ने। तो जो कहानी कहने की क्षमता होती है, वहां तक पहुंचना, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना जहां पर आपकी कहानी सिर्फ आप अपने कमरे से बाहर निकलकर लोगों को सुना रहे हैं, वो एक बहुत ही सशक्तिकरण का जरिया है। इट इज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट टू बी एबल टू टेल योर ओन स्टोरीज। मैं क्या हूँ? मैं फिल्म समीक्षक हूँ। मैं फिल्में देखती हूँ और मैं उनके बारे में बातें करती हूँ खूब डिटेल में, एक फेमिनिस्ट गेज से, एक औरत की तरफ से की नजर से देखकर बात करती हूँ। हमारे देश में, खासतौर पर इंडिया में, जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, उसका साइज अलग है। मलयालम फिल्में हैं, तमिल तेलुगु फिल्में, उनका साइज ही अलग है, उनकी जो रीच है वो अलग है। हिंदी फिल्में जहां पे मैं काम करती हूँ, हमारी रीच इतनी वाइड है हमारे पूरे देश में, हमारी पूरी दुनिया में, कि इन फिल्मों के जरिए जो थॉट्स हैं और आइडियाज हैं वो बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं। तो जो एक फिल्म किसी ने मुंबई के फिल्म सिटी में बना दी, वो फिल्म नागपुर, कानपुर, दिल्ली, शिमला, हर जगह देखी जा रही है। फिल्म मेकर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो स्टोरी आप बता रहे हैं ना उस फिल्म में, और जो बहुत 50,000 स्टोरीज एक फिल्म में होती है, बता रहे हैं, वो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बताएं। इसलिए मैं सेलिब्रेट करती हूँ कि जब औरतों को ये मौका मिलता है, जब औरतें खुद खड़ी होकर अपना ये मौका ले लेती हैं कि अब मैं कहानी बताऊंगी, मुझे मेरी कहानी खुद बताने दो, उसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ। क्योंकि कई सारी औरतें और लॉट्स ऑफ फीमेल फिल्म मेकर्स, वुमेन स्टोरी टेलर्स, मौका मिल ही नहीं पाता है पूरी जिंदगी अपनी कहानी कहने का। मुझे तस्बीहा की कहानी कैसे पता चलेगी अगर तस्बीहा मुझे खुद नहीं बताएगी कि उसकी जिंदगी क्या है और वो कहाँ से आई है और क्या पढ़ाई है, क्या फ्यूचर है। अगर तस्बीहा के पिताजी बैठकर या तस्बीहा का भाई या उनके स्कूल टीचर बैठकर बताएं कि अच्छा ऐसे ऐसे, वो पूरी कहानी बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक उनके अंदर एम्पैथी है ही नहीं। इसीलिए जब मैं अपनी फिल्मों की समीक्षा लिखती हूँ, जब कोई फिल्म किसी औरत ने लिखी है या बनाई है या प्रोड्यूस की है, प्रेजेंट की है, तो उसको मैं थोड़ा एक कदम आगे जाके सेलिब्रेट करती हूँ कि ये फिल्म कैसी है, अच्छी है या बुरी है, उस पर बाद में आएंगे। द फैक्ट कि किसी औरत ने ये फिल्म बनाई, अपनी बात कही और आगे रखने का उसको मौका मिला, आइए उसको सेलिब्रेट करें। तो इसलिए मैं कहती हूँ वुमेन टेलिंग वुमेन्स स्टोरी। बस ये 4 वर्ड्स और फिर मैं ऐसे घूम के डांस करती हूँ। और ऑडियंस के खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सभी के लिए। मलिश्का, आपसे एक टीनेजर पूछती हैं कि आप खुद इतनी
इजी गोइंग और बहुत आउटस्पोकन है, तो कैसे उनको भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना चाहिए और अपने ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म्स आती हैं उनसे डील करना चाहिए? मैं ना कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, बिकॉज अब अगर तुम मुझे नींद में उठाओ, और ये मुझे कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं होता, जब तुम मुझे सवाल पूछती हो उससे पहले मैं थोड़ा सोचती हूँ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कि क्या होगा, विल आई बी, मगर जब मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे अपने सबकॉन्शियस पे बहुत भरोसा है। ओके, अब जाकर कि मैं, यू नो, आई हैव इनफ एक्सपीरियंस, आई हैव इनफ थॉट प्रोसेस टू बी एबल टू टेल यू व्हाट यू नीड टू नो, या फिर जो तुम पूछ रही हो जिससे कुछ इम्पैक्ट हो या कहानी का जवाब मिले। जब मैं कॉलेज में थी, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, और मुझे याद है टीवाई में हमारी टीचर ने कहा था कि सामने आओ क्लास के और जो जो आपका मन करे, जो टॉपिक हो उसके ऊपर बात करो। दिस इज टीवाई, ओके, सो वी ग्रोन अप किड्स। और मुझे लोग तो, मतलब दोस्तों के सर्कल में कुछ जानते थे, हाँ बोल लेती है वगैरह। मैं सामने गई अपने क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स के, कम होंगे, उस दिन बंक भी मारे थे बड़े सारे लोगों ने, कौन आता है क्लास, मतलब जाना, क्लास जाना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं थे। मैं खड़ी हो गई क्लास के सामने और मैंने टॉपिक भी इतना इजी गोइंग ही चुना था कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, मगर मैं क्लास के सामने गई और मैं हक्की बक्की रह गई। मैं 2 सेंटेंस बोलने के बाद मैं बोल ही नहीं पाई, एंड इट इज सो क्रेजी, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे देख रहे थे, क्लास तो दोस्तों से भरा हुआ था, टीचर थी, मैं बोल नहीं पाई। और ये मुझे बड़े सालों बाद वापस याद आया कि तू वो लड़की थी जो कभी अपने क्लास के सामने फ्रीज हो गई थी, अपने दोस्तों के क्लास के सामने फ्रीज हो गई थी। जब मैं उस लड़की के बारे में सोचती हूँ तो मैं उसे बहुत प्यार देती हूँ, क्योंकि वी आर आफ्टर ऑल अ सम ऑफ ऑल दैट वी वर। मुझे लगता है मैं एक तो ऑफ कोर्स एक तो बड़ा होना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर मुझे लगता है मेरे प्रोफेशन ने भी और मेरे प्रोफेशन से पहले भी, फॉर दोज ऑफ यू, मैं रेडियो पे बहुत सालों से बातें करती हूँ, मगर उस माध्यम के साथ जो मैंने डिसाइड किया सबकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कि मैं करूंगी, या जो मैं करने लगी, उससे मुझे लगता है मेरा हौसला बढ़ता गया। क्योंकि जब हमें रेडियो की शुरुआत की थी एज सच, तब पता ही नहीं था कि क्या होता है रेडियो में, प्राइवेट रेडियो था ही नहीं, और इतना तो कभी बोलना ही नहीं पड़ा किसी को, सब गाने ही बजाते थे। मगर जब एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि तुम में इतना है, तुम में इतनी, और तुम्हें खुद अपनी कहानियां बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुन्ना ना, लाइक सुचारिता सेज, द पॉइंट इज कि एक कलेक्टिव आवाज बनती है, यू कैन यूज द रिसोर्सेज, यू हैव सो मेनी स्टोरीज, जहां तुम अपनी एक जिंदगी तो सुधर ही जाती है, बट उसके साथ साथ तुम जितना पावर कलेक्टिव के द्वारा इस एक माध्यम से या किसी भी माध्यम से, नाउ दैट यू हैव सो मेनी माध्यम्स, आप वो दुनिया में लाते हो, उसको उछालते हो, द पावर ऑफ दैट कलेक्टिव, द पॉइंट दैट यू आर पुटिंग वॉइसेस अहेड एंड दैट यू आर एबल टू डू दिस, मुझे लगता है धीरे धीरे विदाउट नोइंग वो एक कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि एक आवाज से अगर, एंड स्पेशली क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि कौन हमें सुन रहा है, सुन भी रहा है कि नहीं, यू नो, आप एक माइक पे अकेले, सुचारिता नोज, वो भी रेडियो पर काम कर चुके हैं, आपको कभी कभी लगता है कि आप और आपकी मम्मी के अलावा कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि मम्मी मैसेज भेजती है, वाह बेटा अच्छा लिंक था। पर जब आप बिल्डिंग के चौकीदार हमेशा सुनते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग में आते हमेशा बोलते हैं, मैडम आज बहुत अच्छा बोला आपने, आज हाँ, बहुत मजा आया सुन के। और सुचारिता मैडम यही रहती है। अब हम, काश हमारे पास और वक्त होता, लेकिन अब हमें नहीं हम आज 10 मिनट के अंदर रैप अप करना पड़ेगा, और अब हमारे पास खूब सारे ऑडियंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तस्बीहा और कोमल के लिए भी। तो वो आपसे, तस्बीहा, उन्होंने आपसे पूछा है कि उनका स्कूल बहुत दूर है उनके घर से, और उन्हें स्कूल जो है मिस करना पड़ता है बहुत ही भारी रेनफॉल की वजह से, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो वो क्या कर सकती हैं कि वो स्कूल जाएं और अपने आप को एजुकेटेड बना सकें? अच्छा, उनका स्कूल दूर है, रेनिंग की वजह से वो नहीं जा पाती हैं स्कूल, तो वो क्या करें कि, तो मतलब गांव में रहती हैं वो जी, तो ज्यादातर तो मतलब अगर ज्यादा हैवी रेन हो तो वो ना जाए, वही बेहतर है, और कोशिश करें कि कोई ऐसी ट्रेवलिंग वगैरह हो, मतलब या तो कोई ऐसे लोग हो जो उनके स्कूल की तरफ से, उनके घर से जाते हो, उनके स्कूल की तरफ से गुजरते हो, कभी कोई हमारे अंकल रहते हैं, चाचा मामा वगैरह अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो उनके साथ जा सके, वो ऐसा कुछ सोचें। अगर ये भी नहीं पॉसिबल हो तो
मैं चाहूंगी मतलब या तो नॉर्मली हम साइकिल वगैरह ले सकते हैं जिससे वो जा सकती हैं, पर मतलब उनका फिर भी स्कूल मिस हो रहा है तो मैं सोचूंगी कि वो घर पे ज्यादा पढ़ाई करें जिससे कि उनका मतलब कोप अप होता रहे उसके साथ साथ स्कूल के साथ साथ पढ़ाई। दोस्तों से भी पूछे ना कि क्या पढ़ाई। जी 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 हाँ। जी, तो आज मैं इतना इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ कि अब बस एंड में मैं also डेफिनेटली, तो बस एंड में यही कहना चाहूंगी कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। वाह वाह। Thank you to all our amazing panelists and of course the lovely audience. आप सभी का धन्यवाद. And now over to you, Veronica. Thank you for bringing in itna unique and very interesting perspective into this conversation. Thank you audience. हम आप सबके questions नहीं ले पाए, हमने आपके सबके questions note down कर लिए हैं. अगर आपके और questions हैं, please reach out to us on our social media and we will definitely get back to you. Thank you for listening, thank you for engaging, thank you for learning with us. हम सब change makers हैं and know that all of you in your own personal capacities are champions for girls. Yeah, this evening is over, but I really hope this is not the end. I hope this is the beginning of a conversation. ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता है. दिस इज, आई होप आप सब लोग इससे कुछ ले जाएं और अपने डिनर टेबल्स, अपने फैमिली गैदरिंग्स, अपने स्कूल जूम क्लासेस, हर जगह ये चुप्पी तोड़ें, टॉक अबाउट दीज थिंग्स, शोर मचाएं और लड़कियों के हक के लिए आगे से लड़ें. अगर आपको आज की स्टोरीज बहुत इंस्पायर करी हैं तो आप प्लीज हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, वहाँ फॉलो करिए. ऐसी स्टोरीज आपको बहुत सारी मिलेंगी. कोमल, तस्बीहा, नेहा, ऑल ऑफ यू very inspiring. So many more young girls from across Sky Project waiting for all of you to hear their stories. ये सारी स्टोरीज बहुत रेजिलियंस की हैं, amazing experiences की हैं. Girls who have been looking at patriarchy in the eye and saying, no boss, I'm going to come and smash you. अगर आप आज की स्टोरीज को अपने सोशल मीडिया में टैग कर रहे हैं तो प्लीज हैशटैग इट्स अ गर्ल थिंग के साथ टैग करिए ताकि हम लोग भी आपकी स्टोरीज तक पहुंच पाए. Here's to all the amazing young girls जो किताबें पढ़ना जानती हैं, किताबें पकड़ना जानती हैं, किताबों के पन्नों से पंख बना के उड़ना जानती हैं और अपनी किस्मत बहुत खुद लिखना जानती हैं.